Hello friends, welcome to our YouTube channel. My channel's name is Physics Knowledge. हमने फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था फिजिक्स में चैप्टर 8 मोशंस में। उसके अंदर हमने जो भी टॉपिक कवर किए थे वो थे हमारे पास फर्स्ट मोशन, रेस्ट, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ और उसके अलावा डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट हमने कवर कर लिया था। अब उसके साथ साथ अब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्पीड को, वेलोसिटी को और एक बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी यहाँ पे रिवाइज करेंगे। हमने उसके अंदर पढ़ा था कि जो कि डिस्टेंस है वो क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी उसको कवर करती है। और उसके अलावा जो कि डिस्प्लेसमेंट था वो क्या होता है, वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं किससे, स्पीड से। स्पीड क्या है, स्पीड यहाँ पे किसको लेके चलती है, स्पीड यहाँ पे डिस्टेंस को और उसके साथ में टाइम, अपने साथ में टाइम को लेके चलती है। ठीक है, हम जैसे कि ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते समय हम क्या कहते हैं, भाई जल्दी से स्पीड को हाई कर ले, स्पीड को तेज कर ले, हमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें ज़्यादा डिस्टेंस को कम टाइम में कवर करने के लिए हम उसकी स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम के साथ में रिलेटेड है। यानी कि अगर हमें कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने तो हम क्या कहेंगे, हमें अपने व्हीकल की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे है स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है रेट ऑफ द डिस्टेंस विद यूनिट टाइम। ठीक है, ये हमें रेट बताते हैं किसका, डिस्टेंस का टाइम के साथ, कि हम कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। अगर हम कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारे व्हीकल की स्पीड हाई है। और अगर हम ज़्यादा समय में कम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारी स्पीड कम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड इज़ द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल पर यूनिट टाइम। यानी कि हम जो स्पीड होगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है, यानी कि जो इसकी यूनिट होगी, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और उसके बाद टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि मीटर अपॉन सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड क्या होगी, स्पीड की यूनिट। उसके अलावा जो कि स्पीड है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे कि जो कि डिस्टेंस होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती है, अपने साथ में डायरेक्शन नहीं रखती। ठीक, अभी हम एक एग्जांपल के साथ इसको सोल्व करते हैं। ए स्नेल्स टेक 5 सेकेंड टू क्रॉल अक्रॉस द रूलर। तो इसने मूव किया 0 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक, यानी कि इसने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया इनटू द 5 सेकेंड। हमने अभी पढ़ा था कि जो स्पीड की हमारे पास में एसआई यूनिट थी वो किस में थी, मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर में थी। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे कितने में, यहाँ पे इसने सेंटीमीटर में कवर किए और हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, जो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.07 मीटर। तो अब हम इसकी स्पीड निकालेंगे। स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हमारे पास में डिस्टेंस होगी 0.07 मीटर अपॉन में 5 सेकेंड। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले स्केल को लेके आएंगे एसआई के अंदर, यानी कि मीटर में और टाइम को सेकेंड में। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है इसलिए हमने उसको पहले मीटर में चेंज किया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इसकी स्पीड निकाली। एक और एग्जांपल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक कार ड्राइव्स 250 मीटर इन 1 मिनट। यहाँ पे एक कार 250 मीटर चलती है 1 मिनट के अंदर। अब हम क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे निकालना है स्पीड को मैंने अभी बताया था कि एसआई यूनिट के अंदर हमें उसका आंसर निकालना है। जब तक हमसे ना पूछा जाए हमें हमेशा मीटर पर सेकंड में ही निकालना है। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो तो हमारे पास में
250 मीटर ही है, लेकिन जो टाइम है वो हमारे पास किस में गिवन है, मिनट में। तो हम इस मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट कितना होता है हमारे पास, 60 सेकंड होता है, हो गया। तो अब हमारे पास में डिस्टेंस हो गई 250 मीटर एंड द टाइम हो गया 60 सेकंड। अब हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस हमने पुट की 250, टाइम पुट किया 60 सेकंड, हमारे पास आंसर आ गया 4.17 मीटर पर सेकंड। आ गया समझ में स्पीड का। चलो अब हम ये जो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड का, अब हम इसको एक ट्रायंगल से हम इनके फॉर्मूलों को याद करेंगे, लर्न करेंगे। इसमें क्या है, एक हमारे पास ट्रायंगल गिवन है, इसमें से हमें जो भी क्वांटिटी निकालनी है उसके ऊपर अंगूठा लगा लेंगे, ठीक है। और जो 2 टर्म हमारे पास है उसका हमारे पास में एक रिलेशन आ जाएंगे। देखो अगर हमें स्पीड निकालना है तो स्पीड के ऊपर उंगली लगाओ, स्पीड के ऊपर उंगली लगाओ, अंगूठा लगाओ, क्या बच गया, d/t। तो हमारे पास में स्पीड क्या हो गई, d/t। उसके अलावा अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, चलो कि पहले टाइम निकालते हैं। पहले अगर हमें इसका टाइम निकाल, तो टाइम के ऊपर अंगूठा लगाओ, लगाया, अंगूठा लगाया, तो क्या बच गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बच गया। तो क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया डिस्टेंस, डिस्टेंस पे अंगूठा लगाओ, क्या बचा, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम। तो ऐसे हम इस ट्रायंगल को याद रखें कि भी हम आपस में इसकी रिलेशन को सोल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा भी नॉर्मली जो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उनको आपस में इंटरचेंज करके भी हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके चलो, ये हम हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं, डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट को, पर इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होती है डिस्टेंस, हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मूव इन टोटल, कि कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल कितनी दूर गई है, उसने टोटल कितनी डिस्टेंस या वो कितना पाथ फॉलो किया है, टोटल उसने कितनी दूरी तय की है, वो होता है। लेकिन उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए स्टार्टिंग पोजिशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन के साथ, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। जो हमने पिछली बार पढ़ा था उसके हिसाब से क्या था कि जो कि हमारे पास डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ होता है जो ऑब्जेक्ट फॉलो करती है ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है। और जो कि डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, यानी कि हम बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। एक अंतर क्या था इसके अंदर, हमारे पास एक मेन डिफरेंस है कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर यानी कि ये क्वांटिटी सिर्फ क्या रखेगी, मैग्नीट्यूड, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रखेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक इसको इमेज से इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक है ना कोई भी फेयर है और यहाँ पे हमने घूमना स्टार्ट किया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एंट्री की मेले के अंदर, यहाँ से घूम के आए, पूरा घूम के आए, घूम फिर के हम यहाँ पे आ गए एंड पॉइंट पे, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट था, एंड वाला फाइनल पॉइंट है। जो हम जहाँ पर आपको ये ब्लैक वाले रास्ता दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारी डिस्टेंस है जो हमने एक्चुअल यहाँ पर हम चल के घूम के फिर के गए हैं, ये हमारे टोटल डिस्टेंस है। लेकिन उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है इनिशियल यानी कि बिगिन से लेके एंड तक का, ये दिख रहा है, ये वाला जो पाथ है ना ये डिस्प्लेसमेंट है, इतना घूम के आया वो तो डिस्टेंस, और ये शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच की, इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो जो इसने डिस्टेंस कवर की वो उसने यहाँ पे डिस्टेंस कवर की है कितनी, 176 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 1 मीटर ही है बिगिन टू एंड, ठीक है। अब एक एग्जांपल से हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास में एक फिगर गिवन है जहाँ पे या तो यहाँ पे लोइन ले लो या फिर कोई भी और कोई पर्सन ले लो, ठीक है। इसने ए पॉइंट से यहाँ से मूव करना शुरू किया, ए पॉइंट से मूव किया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर इसने मूव किया, ठीक है। तो इसने यहाँ पे जो ए से बी तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, यहाँ पे इसने डिस्टेंस कवर की है कितनी, 90 मीटर। लेकिन उसके अलावा डिस्टेंस कितनी कवर की है,
यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, 90 फीट आ गई, क्योंकि पॉइंट ए से बी तक जो उसका एक्चुअल पाथ है वो आ गया। अब अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वो भी क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, वो भी 90 आ गई। अब देखो, अगर अब इसने एक राउंड और फालतू लगा, पहले ए से बी पर गया, ठीक है, फिर बी से सी पर गया, ठीक, ये 90, ये 90। अब यहाँ पे जो कि डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ए से बी, बी से सी, अज्यूम कर लो ये ए बी सी, यानी कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो कितनी हो जाएगी, 90 + 90 180। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी इसने, है ना। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम किससे निकालेंगे, बाय द पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, ठीक है, थ्योरम से निकालेंगे, जिसके अंदर अंडर द रूट 90 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर, इससे हमारे पास आ जाएगा 127 फीट आ जाएगी। अब देखो, अगर इसने एक राउंड और लिया, तो यहाँ पे डिस्टेंस 90 + 90 + 90 कितना होगा डिस्टेंस, 270। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालें। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी हुई, डायरेक्ट ये हुई ना डायरेक्ट, तो कितनी हो गई 90। चलो, अब इसने कंप्लीट किया, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे घूम के आ गया है, तो जो डिस्टेंस हुई वो 90 + 90 + 90 + 90, यानी कि 4 टाइम्स 90 को ऐड कर देंगे, 360 फीट आ गया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहाँ से इस लाइन ने मूव करना शुरू किया था, ठीक है, फर्स्ट पोल से, ये घूम फिर के उसी पोल पे आ गया, यानी कि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक जगह पे इकट्ठे हो गए ना, यानी कि कोइंसाइड हो गए ना, जहाँ से शुरू किया था वही फाइनल पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट में और फाइनल में यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई सेपरेशन है नहीं, है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। आई होप कि अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो डिस्टेंस होती है वो एक्चुअल पाथ होता है जो फॉलो करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके साथ में शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि स्पीड स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा। और उसके बाद स्पीड की यूनिट क्या है एसआई सिस्टम में, मोस्टली न्यूमेरिकल में जब तक हमसे ना कहा जाए, हम हमेशा एसआई सिस्टम में ही उसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए लीनियर मोशन ऑलवेज हैव द सेम वैल्यू, यानी कि अलोंग द लाइन अगर हम ले रहे हैं, अलोंग द लीनियर मोशन, जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए हम देखें कि अगर हम अलोंग द हाईवे चल रहे हैं, हमारे पास ना तो हमने कोई भी डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं, ना ही उसके अंदर किसके अंदर यानी कि टाइम के साथ में डिस्टेंस को भी यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं सेम, तो हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, द डिस्प्लेसमेंट हैज़ डायरेक्शन, हमें पता है कि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वो डायरेक्शन रखेगा, ठीक है। आगे, सो एज मोशन चेंज बाय लीनियर टू एनी डायरेक्शन देन डिस्प्लेसमेंट चेंज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है और उससे उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में चेंज हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट चेंज। अभी हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में किया था ना, वैसे ही। चलो, एक और है कि आल्सो फॉर ए लूप पाथ, यानी कि अगर जहाँ से पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मूव करना शुरू करे और वो फिर से उसी पॉइंट पे आ जाए जहाँ से उसने शुरू किया था, यानी कि एक लूप फॉर्म करे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि उसके लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे सर्कल में स्टार्ट करें हम, सर्कल में हमने अगर कोई पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू किया उसने, और पूरा एक चक्कर लगा के फिर से यहीं पे आ गया, 4 चक्कर लगाए, 5 लगाए, 10 चक्कर लगाए, कितने भी लगाए, लेकिन अगर ये इनिशियल से वहीं फाइनल पे आएगा तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 0। इसी तरह इसके ऊपर ट्रायंगल पे अगर इसने यहाँ से टॉप से स्टार्ट किया और मूव किया, इसने 4 चक्कर लगा दिए और फिर से टॉप पे आ गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन जो डिस्टेंस होगी वो सर्कल में तो कैसे निकलेगी, बाय द पेरिफेरेंस से, इसके अंदर कैसे निकलता है 2πr से, तो 2πr जितनी बार हम इसके ऊपर राउंड इसके ऊपर लूप लगाएंगे उतनी बार, ठीक है। और इसके अंदर ट्रायंगल में क्या हो जाएगा a + b + c से, ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। चलो आगे देखो, अभी क्या है, या मैं अभी देखा कि जो डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो, अब हमारे पास न्यू टर्म आती है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि जब हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं और हमने 1 मिनट में 500 मीटर डिस्टेंस तय की, तो अगली 1 मिनट में फिर से 500 मीटर करें, उससे अगली 1 मिनट में फिर से 500 मीटर करें, यानी कि हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि हमारी कार यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है। एग्जाम्पल के लिए, बस मूविंग ऑन ए नॉन ट्रैफिक, बिल्कुल स्मूथ रोड है, सामने कुछ नहीं आ रहा, हम आराम से इंजॉय करते हुए अपनी बस को ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, अपनी यहाँ पे बस जी, लेकिन अपन तो कार चलाते हैं, कार को ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, हाईवे पे चला रहे हैं, जैसे कि हाईवे पे किसी तरह को बिल्कुल साफ, ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन हो। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं अगर फर्स्ट के 5 मिनट में मैं वो जो कि डिस्टेंस है वो मैंने कवर की कितनी, वो मैंने कवर की 1 किलोमीटर। ठीक है, अगली 5 मिनट में मैंने कवर की कितनी, 1.5 किलोमीटर। उससे अगली 5 मिनट में मैंने कवर की 500 मीटर की। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्टेंस में अनइक्वल कवर कर रही है। तो हम कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन से हम मूव कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, बस मूविंग इन ए इरेगुलर रोड, या फिर वहाँ पे ट्रैफिक है, या फिर बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे जो टाइम के साथ में जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे वो क्या होगी, उससे अफेक्टेड होगी ना। तो इसलिए क्या होगा, हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहे हैं। आया समझ में? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, और नॉन यानी कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस और जो कि टाइम ग्राफ है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है कि मैं अगली वीडियो बनाऊं। थैंक यू।